नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश की सर्वोच्च अदालत ने यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को बड़ा झटका दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 की वैधता को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में लगता है कि हाईकोर्ट ने एक्ट गलत अर्थ में समझा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्ट के प्रावधान के अर्थ को समझने में गलती की है। मदरसा बोर्ड का उद्देश्य रेगुलेटरी नेचर का है। पहली नजर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात सही नहीं लगती है कि बोर्ड का गठन धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने 2004 के एक्ट के प्रावधानों का गलत अर्थ निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने इस एक्ट को खारिज कर दिया था और कहा था कि राज्य सरकार मदरसे के स्टूडेंट्स को अन्य स्कूलों में भर्ती करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मदरसा एक्ट का वह प्रावधान जो फाजिल और कामिल डिग्री के सिलसिले में उच्च शिक्षा को रेगुलेट करता है, वह यूजीसी एक्ट के तहत विरोधाभासी और ऐसे में इस प्रावधान को गैर संवैधानिक करार दिया जाता है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट राज्य में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को रेगुलेट करता है, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थान के प्रशासक का ये अधिकार संपूर्ण नहीं है और राज्य सरकार एजुकेशन के स्टैंडर्ड को रेगुलेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट उचित है और यह माइनॉरिटी कम्युनिटी के हित को रेगुलेट करने के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह एजुकेशन स्टैंडर्ड, एग्जाम और सर्टिफिकेट आदि को रेगुलेट करती है ताकि बच्चे उच्च शिक्षा के लिए काबिल बने। हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को खारिज करते हुए कहा था कि वह अनुच्छेद 25(1) का उल्लंघन करता है और इस तरह से हाईकोर्ट ने गलती की थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अंजुमन कादरी मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अराबिया यूपी, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अराबिया नई दिल्ली, मैनेजर्स एसोसिएशन अरबी मदरसा नई बाजार और टीचर एसोसिएशन मदरिस अरबिया कानपुर की ओर से चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मदरसा बोर्ड को अंशुमन सिंह राठौड़ ने चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश ने सीधे तौर पर यूपी सरकार के वकील से सवाल किया था कि क्या आप कानून की वैधता के साथ खड़े हैं। तब यूपी सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हम एक्ट की वैलिडिटी का सपोर्ट करते हैं, चूंकि संवैधानिक तौर पर कानून को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में हम कुछ कहना चाहते हैं। राज्य सरकार ने जो स्टैंडर्ड हाईकोर्ट में लिया था उससे वह अलग नहीं हो सकता। पूरे कानून को खारिज किया जाना सही नहीं हो सकता है, बल्कि जो प्रावधान गैर संवैधानिक था उससे ही निरस्त किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में यूपी सरकार की ओर से पेश कहा था कि राज्य सरकार ने मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल नहीं की है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया था कि क्या आप एक्ट की वैलिडिटी को लेकर यहाँ स्टैंड ले रहे हैं। यह एक्ट राज्य सरकार का है, क्या हम इस बात को रिकॉर्ड पर ले सकते हैं कि राज्य सरकार एक्ट की वैलिडिटी को लेकर स्टैंड ले रही है। यूपी सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हाईकोर्ट में वह कानून के पक्ष में खड़ा रहा। हाईकोर्ट को पूरे कानून को गैर संवैधानिक घोषित नहीं करना चाहिए था। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक्ट को खारिज किया जाना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, यह माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जियो और जीने दो। अगर एक्ट को निरस्त किया गया तो फिर मदरसा कैसे रेगुलेट होगा? 700 साल के इतिहास को कैसे खत्म कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि एक्ट को पूरी तरह से खारिज करना ऐसा है जैसे बच्चे के साथ नहाने का पानी भी फेंक देना। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इन छात्रों और शिक्षकों को राज्य शैक्षिक प्रणाली में अचानक समायोजित करना कठिन है। उन्होंने उच्च न्यायालय के तर्कों को आश्चर्यजनक कहा था। उन्होंने उच्च न्यायालय की धारणा को खारिज किया कि मदरसों में आधुनिक विषय नहीं पढ़ाए जाते और ये दावा किया कि गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी आदि पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि 1908 में मदरसों के लिए एक कोड था, उसके बाद 1987 के नियम और 2004 का अधिनियम आया। अधिनियम केवल रेगुलेटरी नेचर का था। राज्य को संविधान की एंट्री 25 की लिस्ट 3 के तहत कानून बनाने का अधिकार है। सियासी जानकारों का कहना है कि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा। इससे बटोगे तो कटोगे की नीति पर सवालिया निशान लग गया है। सरकार के कुछ मठाधीश जहां मदरसों को बंद करके उनकी भूमि को अधिग्रहण करने की नजर लगाए बैठे थे, उनको बड़ी मायूसी हाथ लगी है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।